हेलो एवरीवन, वेलकम टू साम हॉस्पिटैलिटी। आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड योर कैरियर इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हाउ टू बिल्ड योर कैरियर इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो होटल इंडस्ट्री होते हैं उसमें तो लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनका मन में ये होता है कि हम जाएंगे, 4 साल का कोर्स करेंगे, डिग्री हो या 2 साल का मास्टर डिग्री हो या डिप्लोमा जो भी हो, कोर्स करेंगे। कोर्स करने के बाद हम क्या होंगे कि हम जाके मैनेजर बन जाएंगे। तो टाई बूट सूट पहन के हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बाहर मतलब काम करेंगे। इन लोग का सोच ऐसा होता है। जब उन लोग को कोर्स करने आते हैं तो उनका दिमाग में यही रहता है कि हम ऐसा काम करेंगे जो बाहर से दिखते हैं। अगर आप अंदर जाएंगे, जिस दिन आप प्रैक्टिकली अंदर होटल में ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअली में होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होता है क्या। तो सारे चीज को मिला के मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ एक्चुअली जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कैसे काम होता है। तुम लोग का जो स्टूडेंट लोग का मन में रहता है कि हम ये कर लेंगे, मतलब कोर्स करने के बाद क्या होता है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप सपोज आप डिग्री या मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो 4 साल का कोर्स होता है या मास्टर डिग्री 2 साल का कोर्स होता है। तो पहले आपका दिमाग में ये रहना चाहिए मैं कितने साल में ये कोर्स करूंगा। सपोज आप 25 ईयर से, एक्चुअली उसका अप्रोप्रिएट एज है, अगर आप 25 से शुरू कर रहे हैं आपका कोर्स तो आपका 4 साल या 2 साल का कोर्स ले रहे हैं तो आपको 27 या 29 हो जाएगा। ठीक है। तो 29 होने के बाद आपका ट्रेनिंग उसके अंदर भी खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग। उसके बाद आपको क्या करना है वो चीज इंपोर्टेंट है, उसको तय करना आपका जिम्मेदारी बनता है कि हमको क्या करना है। अगर उसी टाइम में आप सही चीज पकड़ ले तो आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो पहला चीज क्या होता है, अगर आपका कोर्स खत्म हो गया तो फर्स्ट चूज ए बेस्ट होटल इन योर कंट्री। आपका कंट्री में जो बेस्ट होता है होटल होता है उसको चूज कीजिए। जैसे हमारा कंट्री में इंडिया में हम अभी किसको सेटन हो गया, ताज हो गया, लेमन ट्री हो गया, इस टाइप का होटल्स जो होता है वो 5 स्टार डिलक्स होटल, इस होटल में काम करो एटलीस्ट 1 और 2 years, एटलीस्ट 1 to 2 years काम करो। 1 से 2 साल काम करो अच्छे 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी में। 2 साल के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या सीखा और क्या करना चाहता हूं। 2 साल के बाद आपका उम्र होगा क्या, अगर आप डिग्री ले रहे हैं तो 25 से 29 हो गया, 29 से 31 हो गया, 31 हो गया। 2 साल काम कर चुके हो आप 5 स्टार डिलक्स में। उसके बाद आपके हाथ में और कितना, 4 साल बचा। क्यों 4 साल बचा बोल रहा हूं, क्योंकि 35 हो गया तो आपका उम्र हो गया शादी का। अगर शादी कर लिए तो आप और कुछ नहीं कर सकते। शादी कर गया मतलब आपका जो जिंदगी का फर्स्ट सेकंड सेशन वो खत्म हो गया, आपके पास टाइम और नहीं रहेगा। तो वही 4 साल में आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसा काम करने के जो लाइफ टाइम सेटल हो गए। तो 31 से 2 साल काम करके सेकेंडली वही उसी 2 साल में आपको पासपोर्ट बनाना है। पासपोर्ट बनाकर आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है फॉरेन कंट्री में। ठीक है। फॉरेन कंट्री में जाके या आपका हो गया जैसे क्रूज में, इसी एयरलाइंस में, इसी जगह आपको ट्राई करना चाहिए। अगर शिप में या क्रूज में नहीं होता है तो आपको दूसरे कंट्री मतलब फॉरेन में जहां पे भी अच्छे से वीजा निकाल के चले जाना है 4 साल के लिए फॉरेन से, 4 years टू अदर कंट्री। ठीक है। 4 साल अदर कंट्री में आप काम करके आएंगे और जो सीखेंगे, जो आपका दिमाग होगा, फिर 4 साल के बाद आपका एज होगा 35 years। ठीक है। मेरा ये चीज अच्छे से नोट कर लेना, अगर गलत हुआ तो मुझे बोलना। ठीक है। 35 के आप रिटर्न करोगे बाहर से, अदर कंट्री से, फॉरेन से रिटर्न करेंगे, फिर आके
आप इंडिया में अच्छे से सेटल होना, अच्छी पोस्ट में, ठीक है। लाइक आप F&B मैनेजर हो चाहे हो, एग्जीक्यूटिव शेफ हो सकते हो, फ्रंट डेस्क मैनेजर हो सकता है, इवन आप GM हो सकते हो, अच्छे अच्छे पोस्ट में बैठ सकते हो अगर ये काम किया। अगर आप ये काम नहीं किया, आप कंप्लीट किया 2 साल या 4 साल में कंप्लीट किया, फिर आप नियरेस्ट आप कंट्री में वही सेटन में रह गए, सेटन या ताज फाज जो भी होटल में इंडिया में रह गए, मतलब आपका फ्यूचर बर्बाद, आपको पैसा उतना नहीं मिलेगा, आपका कैरियर में ग्रोथ नहीं होगा। अगर आप ये 2 साल करके फॉरेन कंट्री जाते हो तो फॉरेन कंट्री से फिर 4 साल के बाद आप अच्छे से आपका मतलब शादी ब्याह कर सकते हो और इंडिया में अच्छे पोस्ट में आप बैठ सकते हो, अच्छे सैलरी में, ठीक है। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको ज्यादा सुविधा चाहिए, नियरेस्ट सिटी में काम करेंगे, काम करके क्या होगा, घर में जाना आना ये सब लगा रहेगा, तो उनको इसी में कुछ लगा, बट उनका जो फ्यूचर होता है वो दूर का सोचते नहीं कि अगर हम 4 साल सैक्रिफाइस करेंगे फॉरेन जाके तो फिर आके यहाँ पे इंडिया में अच्छे पोस्ट में बैठ सकते हैं। अगर सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो आपको जो मतलब आपका एम जो है, आपको जो मिलना चाहिए, आपका लक्ष्य जो है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसीलिए सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। और ये जितने सारे लोग करते हैं वो लोग सब सक्सेस है, सब लोग अच्छे अच्छे पोस्ट में बैठते हैं। और इंडिया में एक ऐसा चीज है, अगर आप इंडिया में अच्छे अच्छे होटल्स में काम करोगे फिर आके एक अच्छे होटल में अप्लाई करोगे, आपको तो कोई नहीं लेगा, बोले वो इंडिया में काम कर रहा है। अगर आप फॉरेन से काम करेंगे आके इंडिया में देंगे वही बायोडाटा, वही CV, आराम से आपको इजीली वो हायर कर लेंगे। क्योंकि एक एग्जाम्पल, अगर आप भिखारी के हाथ में रोलेक्स घड़ी लगा दोगे तो जैसे भिखारी का कीमत बढ़ जाता है, जैसे लोग सोचते हैं कि ये बहुत अमीर होगा, नाटक कर रहा है भिखारी जैसा, वैसे ही अगर आप बाहर से आएंगे तो आपको इंडिया में बहुत वैल्यू मिलेगा। अगर आप इंडिया में रह के इंडिया में नौकरी के लिए मतलब अप्लाई करेंगे तो आपको इतना ही प्रायोरिटी नहीं मिलेगा जितना बंदा बाहर से आके यहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। तो बेसिक चीज है, आपको अगर इंडस्ट्री में रहना है, इंडस्ट्री में सक्सेस करना है तो ऐसे करो, 25 से कैरियर स्टार्ट करो, 2 साल के लिए अच्छे प्रॉपर्टी, उसके बाद अदर कंट्री, देन गो टू बैक एंड अच्छे पोस्ट में अच्छे पोजीशन में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था हाउ टू बिल्ड योर कैरियर इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप लोग ये सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो करोगे एक दिन आपको डेफिनेटली मिलेगा सक्सेस, ठीक है। ओके, थैंक यू।